नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट का सबसे लेटेस्ट अपडेट। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट यानी 12वीं रिजल्ट 27 मार्च को सुबह 10 बजे और मैट्रिक यानी 10वीं रिजल्ट 5 अप्रैल शनिवार को सुबह 10 बजे घोषित किया जाएगा। बिहार बोर्ड रिजल्ट 2025 से जुड़े सभी अपडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में रैंक 1 हासिल करने वाले स्टूडेंट को 1 लाख रुपए और लैपटॉप दिया जाएगा। दूसरी रैंक वाले को 75,000 रुपए प्लस लैपटॉप और तीसरी रैंक वाले को 50,000 रुपए के साथ लैपटॉप दिया जाएगा। इसमें बदलाव भी संभव है। बिहार दिवस पर नीतीश सरकार ने दे दिया एक और तोहफा। बिहार दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में परिवहन विभाग द्वारा उन्नत बिहार विकसित बिहार के थीम पर प्रदर्शनी लगाई गई है। इसका उद्घाटन परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने किया। उन्होंने सभी स्टॉल का निरीक्षण कर लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अपार्टमेंट परिसर या अन्य निजी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं तो परिवहन विभाग के स्टॉल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चार्जिंग स्टेशन लगाने पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। बिहार दिवस के मौके पर परिवहन विभाग के पवेलियन में हस्ताक्षर अभियान द्वारा सड़क सुरक्षा का संकल्प दिलाया जा रहा है। नीतीश सरकार ने निजी अस्पताल संचालकों को दे दी खुशखबरी। बिहार में निजी अस्पतालों को नीतीश सरकार ने राहत दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि निजी अस्पतालों को राहत देने के लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नियमों में संशोधन किया गया है। अब 40 से कम बेड वाले अस्पतालों को इस नियम के तहत पंजीयन नहीं कराना होगा। वहीं 40 से अधिक बेड के अस्पतालों को भी हर वर्ष के बजाय अब हर 5 वर्ष पर निबंधन नवीनीकरण कराना होगा। इसके साथ ही उन्होंने सभी सरकारी निजी अस्पतालों से अनुरोध किया कि वे बढ़ चढ़कर आयुष्मान भारत योजना से जुड़ें और गरीब रोगियों को सेवा प्रदान करें। साथ ही हर माह मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन कर स्क्रीनिंग करने वाली जांचें और रोग पर परामर्श दें। सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी, आज मुस्लिम संगठनों ने किया बायकॉट। सीएम नीतीश कुमार 23 मार्च यानी आज रमजान के मौके पर इफ्तार की दावत दी है। एकड़े मार्ग में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी राजनीतिक दलों को शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया गया है। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत ए शरिया, खानकाह मुजीबिया समेत 8 मुस्लिम संगठनों ने इफ्तार का बहिष्कार कर दिया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 कानून बनता है तो आप और आपकी पार्टी जदयू जिम्मेवार होगी। इसी के विरोध में इफ्तार पार्टी में शामिल होने से इनकार किया गया है। बिहार के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। बिहार के मौसम में पिछले कुछ दिनों से बदलाव देखा जा रहा है। आज 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में बारिश और तेज हवाओं का द्वार आज 23 मार्च के बाद थम सकता है। इसके बाद प्रदेश के अधिकतर इलाकों में तेज धूप देखने को मिलेगी, जिससे तापमान में बढ़ोतरी होगी और गर्मी का असर बढ़ेगा। 24 मार्च की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। अगर यह विक्षोभ अधिक प्रभावी होता है तो बिहार में हल्की बारिश और ठंडी हवाएं दोबारा लौट सकती हैं। वर्तमान अनुमान के मुताबिक प्रदेश में गर्मी बढ़ने के संकेत अधिक हैं। बिहार पुलिस में जल्द ही अलग से ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसमें अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी से लेकर शराब और बालू की तस्करी रोकने के लिए की जाने वाली रेकी में ड्रोन की मदद ली जाएगी। इसके अलावा ट्रैफिक नियंत्रण में भी ड्रोन यूनिट मदद करेगी। इसकी नोडल एजेंसी विशेष कार्य बल होगी। विभागीय जानकारी के अनुसार ड्रोन यूनिट बनाने की दिशा में काम भी शुरू हो गया है। बिहार पुलिस ने तमिलनाडु पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और वायुसेना की भी मदद ली है। बक्सर में 90 निजी स्कूलों पर एक्शन। बक्सर जिले के 90 निजी स्कूलों ने अभी तक अपार आईडी बनाने का काम प्रारंभ नहीं किया है। विभाग इसको लेकर सख्त हो गया है। विभाग ने इन सभी विद्यालयों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र पांडे ने सभी 90 विद्यालयों को उक्त राशि को विभाग के खाता में जमा करते हुए उसकी रसीद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अन्यथा की स्थिति में आरटी अधिनियम 2009 के विहित प्रावधानों के उल्लंघन करने के फलस्वरूप कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। दक्षिण भारत में इंडी गठबंधन के लोग कर रहे अपमान। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह रविवार को एक दिवसीय दौरे पर बांका पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आईएनडीआई गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ के नेता इंडी गठबंधन कर रहे हैं। अभी दक्षिण भारत में इनका भीड़ लग रहा है। राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव सभी लोग बिहार का अपमान कर रहे हैं। वैशाली में लालू की गाड़ी रुकवाकर समर्थकों ने दिया लिट्टी चोखा। पटना से मुजफ्फरपुर जाते समय
राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का वैशाली जिले के भगवानपुर में राजद के समर्थकों ने मुस्कान होटल के पास रोक लिया। फिर पूर्व जिला परिषद सदस्य केदार प्रसाद यादव के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने उनका स्वागत किया, जहां केदार यादव ने घर से बनी मकई की रोटी, बथुआ का साग, लिट्टी और चोखा लालू जी को खिलाया। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि वे सुदामा हैं और लालू जी कृष्ण भगवान की तरह हैं। इस दौरान लालू यादव ने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। मछुआरों ने पकड़ी 40 और 35 किलोग्राम की मछली। कटिहार में गंगा और कोशी नदी के संगम पर मछुआरों को बड़ी सफलता मिली है। रविवार की सुबह मछुआरों ने 2 विशालकाय बघार मछलियां पकड़ी। एक मछली का वजन 40 किलो और दूसरी का 35 किलो है, जिसे देखने के लिए लोगों भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि कुर्सेला क्षेत्र मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मछली पालन की बेहतर संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले रिवर रेचिंग कार्यक्रम के तहत गंगा और कोशी नदी में मछली के बीज डाले थे, जिसे मछुआरों ने काफी मेहनत के बाद इन विशालकाय मछलियों को पकड़ा। इतनी बड़ी मछलियां पकड़ने से मछुआरे बेहद खुश हैं। 26 मार्च को बिहार आएंगे बीजेपी अध्यक्ष। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के नेताओं की एक बैठक होने वाली है। यह बैठक 26 तारीख को शाम 7 बजे भाजपा नेता संजय जायसवाल के आवास पर बुलाई गई है। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे नैरेटिव को काटने पर विचार विमर्श किया जाएगा। नीतीश कुमार को बताया नॉन सीरियस सीएम। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तेज हो गई है। चुनावी बयानबाजी के साथ साथ पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल आरजेडी सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है। पटना में एक बार फिर राबड़ी देवी की आवास के बाहर पोस्टर लगाया गया है। इसमें नीतीश कुमार को नॉन सीरियस सीएम बताया गया है। पोस्टर पर मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ लिखा, द नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर, जन गण मन अधिनायक, जय हे नहीं, कुर्सी 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 जय हे। हालांकि ये पोस्टर किस संगठन की ओर से लगाया है, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। किसी राजनीतिक दल या संगठन का नाम इस पर नहीं लिखा गया है। पप्पू यादव बोले, मैं सीएम बना तो 3 महीने में भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। कोलकाता जाने के दौरान शनिवार की देर रात किशनगंज पहुंचने पर कांग्रेस सांसद पप्पू यादव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राजद द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खलनायक बताने वाले पोस्टर पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार राजद के साथ सरकार में थे, तब महिलाओं पर की गई टिप्पणी पर इन लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पप्पू यादव ने कहा कि राजनीति बिहार के मुद्दों पर होनी चाहिए। उन्होंने देश में बंटवारे जैसी स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 15 साल सरकार रही, उस दौरान सबसे अधिक तिरस्कार कोशी सीमांचल का किया गया। वहीं उनसे जब पूछा गया कि आप यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या करेंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। बिहार में इस गर्मी दर्ज होगी रिकॉर्ड बिजली खपत। गर्मी के दस्तक देते ही पटना में रोजाना बिजली की खपत बढ़ने लगी। बिजली उपभोक्ताओं ने दोपहर 12 बजे के बाद घरों व दफ्तरों में पंखे, एसी, कूलर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे इस महीने में ही रोजाना औसतन बिजली खपत 450 मेगावाट के पास पहुंच गई है। पेसू के अधिकारियों ने बताया कि हर साल के मुकाबले इस साल मई-जून के महीने में रिकॉर्ड बिजली की खपत हो सकती है। अधिकारियों के अनुमान अनुसार गर्म के शुरुआती दिनों में ही खपत 1000 मेगावाट के पार जा सकती है। बिजली अधिकारियों ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 8% तक नए उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लिया है, जिनमें 5% एलटीपीसी और एचटीपीसी यानी कमर्शियल उपभोक्ता है। साथ ही कई औद्योगिक उपभोक्ताओं ने तो 19 किलोवाट का नया कनेक्शन भी इंस्टॉल किया है। बिहार समेत देश भर के हज यात्रियों की रवानगी 29 अप्रैल से शुरू होगी। हालांकि अभी उड़ान की तिथि की घोषणा नहीं की गई है। देश में सबसे अधिक गया एयरपोर्ट से जाने का खर्च इस साल भी है। गया से जाने वाला विमान 180 सीटर वाला है, इस वजह से किराया अधिक है। गया से जाने पर कुल खर्च 4,01,850 रुपए है। इसमें विमान का किराया 1,73,113 रुपए है। इस बार बिहार से 2,410 हज यात्री मुबारक सफर पर जा रहे हैं। गया एयरपोर्ट से 275 यात्री ही जा रहे हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तीसरी किस्त की रकम जमा करने की आखिरी तारीख 3 अप्रैल निर्धारित की है। बिहार में गरीब मरीजों के लिए हर महीने हेल्थ कैंप लगाएं चिकित्सक। चिकित्सकों को हर माह एक दिन गरीब मरीजों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना चाहिए। जांच के अभाव में गरीब मरीज परेशानी झेलते रहते हैं, जबकि मामूली जांच से उनकी तकलीफ दूर हो सकती है।
यह कहना है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय का। वे शनिवार को गोफकॉन 2025 के उद्घाटन के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कई नई तकनीक आ गई हैं। बिहार दिवस पर दीदी की लाइब्रेरी में श्रृंखला शुरू। 113वें बिहार दिवस के अवसर पर जीविका की पहल दीदी की लाइब्रेरी में साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता के जरिए करियर और सफलता की राह दिखाना है। वेबिनार में पूर्व ग्रामीण विकास सचिव और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अमरजीत सिन्हा मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने 21वीं सदी में ग्रामीण युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल और उद्यमिता के अवसर विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि सही मार्गदर्शन और संसाधनों के उपयोग से ग्रामीण युवा आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बिहार की 4 नदियों पर बनेंगे 12 नए पुल। बिहार की 4 नदियों गंगा, सोन, गंडक और कोसी पर 12 और पुल बनाए जाएंगे। इन चारों नदियों पर अभी 24 पुल बने हुए हैं। 15 पुलों का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। इन पुलों का निर्माण होते ही राज्य की 4 नदियों पर बड़े पुलों की संख्या 51 हो जाएगी। दर्जन भर नए पुल बनाने के लिए पथ निर्माण विभाग ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल सरकार ने पहले राज्य के किसी भी कोने से 6 घंटे में पटना पहुंचने की योजना पर काम शुरू किया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अब राज्य के किसी भी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचने की योजना पर काम चल रहा है, जो 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में गेहूं के फसल में लगी आग। मुजफ्फरपुर में कांटी थाना क्षेत्र के साइन गांव के चौड़ में बुधवार को भीषण आग लगने से लाखों रुपए की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी, लेकिन समय पर दमकल न पहुंचने के कारण आग तेजी से फैल गई। आग की लपटें देख सैकड़ों ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती रही। काफी मशक्कत के बाद जब अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची, तब तक 4 बीघा गेहूं की फसल जल चुकी थी। करीब 1.5 घंटे की मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मोतिहारी में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर जिले में एक साथ 200 जगहों पर छापेमारी की गई। इस अभियान में सभी एसपी, एसडीपीओ, सर्किल इंस्पेक्टर, थानाध्यक्ष और रिजर्व बल के जवान शामिल रहे। एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष अभियान को एस ड्राइव नाम दिया गया है। इसमें फरार वारंटी और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। पुलिस ने कई स्थानों पर वाहनों की भी जांच की। एसपी स्वर्ण प्रभात ने चिरैया और शिकारगंज में टीम के साथ खुद छापेमारी का नेतृत्व किया। उन्होंने सड़क पर वाहनों की जांच की और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। पुलिस के इस अभियान से जिले के अपराधियों में हड़कंप मच गया है। कई अपराधी कार्रवाई की भनक लगते ही फरार हो गए। कुछ जगहों से पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। बक्सर में NH 319A के लिए भूमि अधिग्रहण तेज किसानों से लिए जाएंगे। आवेदन मोहनिया, रामगढ़, चौसा बक्सर मार्ग के प्रभावित किसानों से आवेदन लेने के लिए 24 मार्च 2025 को विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह कैंप पैकेज 2 के तहत मौजा, अहिरौली, पांडेपट्टी, कथकौली और अन्य क्षेत्रों के किसानों के लिए आयोजित किया जा रहा है। कैंप में किसानों से आवेदन लेकर उनकी जांच की जाएगी और मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू होगी। बड़ी संख्या में किसानों के आने की संभावना को देखते हुए पुलिस बल तैनात रहेगा। बक्सर थानाध्यक्ष कैंप स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे। बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में अब श्रद्धालु मोबाइल फोन और कैमरा लेकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने मंदिर परिसर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। डीएम डॉक्टर त्याग राजन एसएम ने निर्देश दिया है कि मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्रवेश से पहले अपने मोबाइल और कैमरा जमा करने होंगे। महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है, जहां प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों ने संभावित खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। प्रशासन का मानना है कि मोबाइल और कैमरा पर प्रतिबंध लगाने से सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जा सकेगा। कोसी सीमांचल और पूर्वी बिहार में अवैध चिटफंड कंपनियों का जाल पूर्वी बिहार से लेकर कोसी सीमांचल के ग्रामीण इलाकों में धड़ल्ले से फर्जी चिटफंड कंपनियों का संचालन हो रहा है। 13 जिलों में 250 से अधिक चिटफंड कंपनियों का संचालन बिना किसी रजिस्ट्रेशन के हो रहा है। इन जिलों में अमून हर दिन इस तरह की शिकायत पुलिस को मिल रही है। कागजी दांव पेच के कारण इस तरह के अधिकांश मामलों में कार्रवाई नहीं हो पाती है। अलग अलग जिलों से क्राइम ब्रांच टीम और सीआईडी की टीम ने इस आशय की सूचना पुलिस मुख्यालय को दी है। लगातार इस तरह की शिकायत मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय सख्त हो गया है। मुख्यालय ने फर्जी चिटफंड कंपनियों की शिकायत मिलने पर कठोर कार्रवाई का आदेश दिया है।
लॉ एंड ऑर्डर पर चिराग पासवान ने भी उठाए सवाल। एनडीए के सहयोगी और लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना में एशिया अस्पताल की महिला संचालिका सुरभि राज की हत्या के मामले पर कहा कि यह चिंता का विषय है और अगर ऐसी एक भी घटना घटती है तो वह सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। हाल ही के दिनों में अनुसूचित जाति के लोगों की, खासकर पासवान समाज के लोगों की शहरी इलाकों में भी अपराध बढ़ा है। यह यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के कपाटों के खुलने की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चारों धामों के कपाटों की तारीखों के खुलने के ऐलान के साथ ही उत्तराखंड सरकार की तैयारियां भी पूरी जोरों पर चल रही हैं। चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 5 लाख पार कर गया। पर्यटन विकास परिषद की ओर से जारी डेटा के अनुसार यमुनोत्री के लिए 93,803, गंगोत्री के लिए 96,445, केदारनाथ के लिए 1,66,576 और बद्रीनाथ धाम के लिए 1,55,046 के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। हेमकुंड साहिब के लिए 5,151 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। शुरुआती 3 दिनों में चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की संख्या 5,17,000 पहुंच गई है। पटना से खुलने वाली वंदे भारत अब 16 कोच की होगी। पटना से खुलने वाली वंदे भारत ट्रेन अब 16 कोच के साथ दौड़ेगी, यानी हर वंदे भारत में सीटों की संख्या सीधे दोगुनी हो जाएगी। यात्रियों को इससे वेटिंग की जगह हर समय कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। पूर्व मध्य रेल की तरफ से सबसे पहले पटना हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत में 16 कोच साथ परिचालन शुरू कर दिया गया है। पटना से रांची, लखनऊ, टाटानगर और न्यू जलपाईगुड़ी आने जाने वाली वंदे भारत में कोचों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। पूर्व मध्य रेल के अधिकारी के मुताबिक वंदे भारत कोच का प्रोडक्शन तेजी से किया जा रहा है। जरूरत के अनुसार हर जोन में रैक भेजे जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड की हरी झंडी मिलते ही सभी ट्रेनों में 8-8 कोच जोड़ दिए जाएंगे। लालू यादव बोले, तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी सरकार। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति को लेकर बयान दिया है। मोतिहारी में उन्होंने कहा कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लालू यादव ने यह बात कल्याणपुर के राजद विधायक मनोज यादव के पैतृक गांव जमुनिया में कही। वे कॉमरेड यमुना यादव की 11वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। राजद सुप्रीमो ने जिले के लोगों से तेजस्वी यादव को समर्थन देने की अपील की। लालू ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि माई बहन योजना जैसी नई योजनाएं लाई जाएंगी। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। आलू का बाजार भाव गिरने से किसान निराश। प्रखंड क्षेत्र के आलू किसान बाजार में भाव नहीं चढ़ने से इन दिनों काफी निराश हैं। खेतों से निकलने वाले आलू के औसत उत्पादन और बाजार मूल्य को देखते हुए किसानों की चिंता लाजिमी है। महंगी बीज और खेती की लागत के लिहाज से भी वर्तमान परिदृश्य किसानों के पक्ष में जाता दिखाई नहीं दे रहा। ट्रेड विशेषज्ञों की नजर में आने वाले दिनों में भी बाजार मूल्य में कोई अप्रत्याशित उछाल आने की संभावना नहीं है। ऐसे में किसानों के पास अपनी फसल को बाजार की शर्तों पर बेचने की मजबूरी है। रक्सौल के 3 रेल फाटकों पर ओवरब्रिज निर्माण को मिली मंजूरी। सीमावर्ती शहर रक्सौल में 3 रेल फाटकों पर ओवरब्रिज निर्माण की मंजूरी मिल गई है। इसकी जानकारी विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा ने दी। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय महत्व के शहर के चौमुखी विकास में यह पुल सबसे अधिक कारगर होगा। इस पुल के लिए स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल का सबसे बड़ा योगदान है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।